हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में, जो है 4 डेज जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्चिंग सेशन। ये जो 4 डेज का सर्टिफिकेशन कोर्स है, दैट इज ऑन एनुअल रिटर्न्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, कॉमनली नोन एज जीएसटी ऑडिट। तो दोस्तों, जानते हैं ये कोर्स में क्या होगा, इसके कंटेंट्स कैसे होंगे, इसका शेड्यूल क्या होगा, कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है और ओवरऑल ये क्या है। तो पहले तो चालू करेंगे कि हमारे जो फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेस है हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी दिखेंगे आपको। तो इनिशियली वी स्टार्टेड विद जीएसटी 1.0, दैट इज 15 डेज जीएसटी बेसिक कोर्स, जिसे हमें एक्सीलेंट रिस्पांस मिला। वी लॉन्च दैट ऑन 25th of March 2020 and up to 9th April 9th May 2020 till today। इसको विद इन 46 डेज 27,000 प्लस व्यूज मिले और आप सबने इसे अच्छी तरीके से अटेंड किया, इसका बेनिफिट लिया। वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। From the suggestions that we received on mails from various subscribers, we also launched GST 2.0 course, which was a shorter duration course, 6 days, 6 video lecture course, जो हमने 20th February को launch किया। So from 20th February till 9th May 2020, which is about 20 days में इसको भी 6,000 से ज़्यादा views देके आपने इसका जो भी इसको अटेंड किया, इसका बेनिफिट लिया, इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। इसके बाद दोस्तों हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं जीएसटी 3.0, दैट इज 4 डेज जीएसटी एनुअल रिटर्न्स एंड ऑडिट रिलेटेड कोर्स। ये कोर्स करने से मतलब लॉन्च करने से पहले हमने हमारे कम्युनिटी टैब्स में इजी जीएसटी फॉर यू के चैनल पे एक पोल कंडक्ट किया था, जिसमें हमने पूछा था कि विच वन वुड यू प्रेफर फ्रेंड्स, बिकॉज हमको काफी जो मैसेजेस एंड मेल्स पे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, उसमें ये दो टॉपिक्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मांगी गई थी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न्स एंड रिकंसिलिएशन कोर्स, या तो फिर जीएसटी एंड डिफरेंट इंडस्ट्रियल सिनारियोज, अलग अलग टाइप्स के इंडस्ट्रीज है तो उसके रिलेटेड जीएसटी प्रोविजंस। तो हमने इसमें एक पोल लिया था, तो इसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स या जो भी विजिटर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 76% ऑफ द वोट्स मिले हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन कोर्स के लिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोर्स के लिए। तो दोस्तों, ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया हुआ और डिजाइन किया हुआ कोर्स है। तो दिस इज definitely you will be getting benefited out of this particular course। इसमें क्या क्या होगा, तो बेसिकली ये हमारे YouTube चैनल इजी जीएसटी फॉर यू पे ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो। आपको इसके लिए कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट फ्रॉम योर हाउस और ऑफिस if your city has permission and partial opening from the lockdown, if you are covered by green or orange zone। तो following those guidelines, you may attend it at your office or at your house as the case may be with due permissions। उसके बाद आपको सिर्फ एक इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस की जरूरत है, जहां पे आप YouTube देख सकते हो। YouTube पे ये कोर्सेस हम लोग एयर करेंगे। इसके बाद कुछ रेफरेंस मटेरियल आपको लगेगा, जो टाइमली बेसिस पे मैं बताऊंगा, जिसमें बेसिकली अपना जीएसटी एक्ट जो है, सीजीएसटी एक्ट, उसके बाद सीजीएसटी रूल्स रहेंगे, नोटिफिकेशंस है काफी सारे जो मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा, आप नोट करके देख सकते हो। डाउनलोड के लिए चाहिए तो मैं आई विल ट्राई टू गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सर्कुलर्स है, प्रेस रिलीजेस है, देयर आर कपल ऑफ important press releases that you'll have to keep on referring through the entirely through the course, 4 days course। तो ये था उसका अराउंड स्ट्रक्चर। इसके बाद कौन ये कर सकता है कोर्स, किसको इससे बेनिफिट मिल सकता है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन दोस्तों। जो भी ऑडिटर्स है, जीएसटी ऑडिट करने वाले वो रहेंगे इसमें, प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, जीएसटी कंसल्टेंट्स है, जो ये ऑडिट के लिए साइमल्टेनियसली सपोर्ट सर्विसेज देंगे, जैसे कि दे माइट रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स, या तो फिर फेस द ऑडिट्स कंडक्टेड बाय थर्ड ऑडिट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ऐसे रह सकता है। उसके बाद ऑडिटीज जो है, जिसका ऑडिट होने वाला है, वो कंपनीज हो, प्रोप्राइटरशिप्स हो, ऑडिट स्टाफ हो, ऑडिट डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, इसके बाद इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट्स हो,
उनको भी बेनिफिट हो सकता है, so that they can actually have the compliance done in a manner which is in sync with the audit procedures. इसके बाद स्टूडेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज दे विल गेट प्रैक्टिकल अप्रोच रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जीएसटी ऑडिट, एंड उसके साथ साथ जीएसटी के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए रिलेटिवली इजियर रहेगा, बिकॉज विल बी शेयरिंग क्वाइट अ फ्यू प्रैक्टिकल केसेस एट द टाइम ऑफ दिस कोर्स. काफी बार स्टूडेंट से ही हमें जो मेल्स आते हैं, आई मीन आई कैन नॉट पर्सनली गो थ्रू एंटायर मेल्स और एंटायर लिस्ट ऑफ मेल्स, बट हमारी टीम से जो मुझे रिस्पांस मिलता है कैटेगरी वाइज रहता है. तो वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी इज दैट पीपल एंड स्टूडेंट बेसिकली आर आस्किंग विच रेफरेंस बुक्स टू रेफर फॉर दिस. तो वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो या एनी अदर बॉडी हो, तो उनके जो मॉड्यूल्स है, मटेरियल्स है, बेसिकली दोज आर वेरी नाइसली ड्राफ्टेड, तो आप वो तो रेफर कर ही सकते हो. In addition to that, I will also suggest you to carry a copy of BEAR Act and BEAR rules, so that your interpretation also improves, because it is a skill. You have to read the BEAR Act as well simultaneously, so that your interpretation skills get improved. At the same time, I've gone through various books, तो इसमें से कुछ अगर अच्छा कंटेंट मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो I will keep on sharing the links of the books into the description box time to time. तो वो भी मैं करूँगा. ऐसे स्पेसिफिक यहाँ पे मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैं उसके आपको रेफरेंसेस दूंगा टाइम टू टाइम बेसिस पे. बट बेयर एक्ट इज द बेसिक थिंग. उसके साथ अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको जानना है तो आपको एडिशनली पढ़ना जरूरी है, और इसके लिए रेफरेंस बुक्स की काफी बड़ी अहमियत है. इसके बाद सर्टिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स. यस, दिस कोर्स ऑल्सो कम्स विद अ सर्टिफिकेशन. आपको अटेंडेंस का, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट यू फुलफिल ऑल द कंडीशंस. बेसिक कंडीशंस हैं हमारे काफी. एक तो ये 4 वीडियो लेक्चर्स रहेंगे ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ मे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th May टू 17th May. जो अपना लॉकडाउन ओवर हो रहा है वो पीरियड तक हम लोग का ये कोर्स भी ओवर हो जाएगा. और बेसिक हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है सर्टिफिकेशन के लिए, यू हैव टू बी द सब्सक्राइबर टू द चैनल, you have to watch all the 4 videos with the entire watch time, not in bits and pieces. Press like button to all the videos, और उसके बाद हम लोग एक वीडियो एंड में करके आपको प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन भी अच्छी तरीके से बता देंगे. तो इसके लिए आप ये चैनल फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करो, तो आपको आगे आगे चल के क्या प्रोसीजर है, हाउ टू क्लेम दैट सर्टिफिकेट आफ्टर यू कंप्लीट द कोर्स, इसके भी बारे में जानकारी मिलती रहेगी. अब देखेंगे क्विकली दोस्तों शेड्यूल कैसे रहेगा इसका. तो डे 1 जो है, अभी नीड नॉट बी नेसेसरीली इन सीक्वेंस 4 डेज हम लोग कवर करेंगे. ड्यूरिंग द एंटायर थर्ड वीक गैप गैप से हम लोग ये 4 डेज कवर करेंगे. तो फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एनुअल रिटर्न्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स रहेगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसके लिए फॉर्म्स कौन से है, जो बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. अगर ऐसा केस है तो एप्लीकेबल होगा क्या, अगर ऐसा केस है तो एप्लीकेबल होगा क्या, टर्नओवर मतलब क्या, कौन सा टर्नओवर काउंट करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, basic questions on the applicability itself of GST annual returns and audit. तो वो सारी हम लोग उसमें कवर करेंगे. इसके बाद GSTR 9 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डे 2 GSTR 9 का फर्स्ट पार्ट होगा which is mostly related to the liability part, and part 2 which is the third day which will be related to mostly the इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी साइड एंड कंक्लूजन. तो ये दोनों डेज हो गए. फोर्थ डे में हम लोग जीएसटीआर 9 से कवर करेंगे इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेशन पार्ट. तो इसमें हम लोग जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस फॉलो करनी है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे. तो कौन से क्लॉज में कौन सी इंफॉर्मेशन भरना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू अप्लाई द थॉट प्रोसेस behind the filling of those schedules and tables in GSTR and 9 and 9C is very important, और वो हम लोग we will try to cover so that independently आगे जाके आप 9 9C को फेस कर सकोगे. So that is the entire thought process. मैंने ये सोचा कि एक बार क्या हम लोग कवर करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स, ये आपको डिटेल में बताऊं, इसलिए ये वीडियो किया था.
I hope that most of you will approach and subscribe to our channel and attend this particular course, because this is going to be very very important. हालांकि 17 18 एंड 18 19 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए काफी सारे रिलैक्सेशंस मिले हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट के पर्पस के लिए, बट फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स, मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है उसके ऑनवर्ड्स जो भी ऑडिट्स या एनुअल कंप्लायंसेस होंगे उसके लिए ऑल दिस प्रोविजंस आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल. सो माय बेसिकली कोर्स इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 17 18 या 18 19 के लिए क्या करना है, बट ओवरऑल व्हाट वन हैज टू डू एज फार एज द एनुअल कंप्लायंस इज कंसर्न. और उसमें जो भी बेनिफिट्स मिले हैं, रिलीफ्स मिले हैं 17 18 18 19 के लिए, वो तो मैं अलग से उस टाइम पे टाइम टू टाइम बता ही दूंगा आपको, तो वो भी एक अलग चीज है. तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर patiently watching this video. I hope that maximum of you are going to attend this particular certification course, and I wish you all the best for that. Thank you so much.